मैं सिर्फ वही नाम और बातें रख रहा हूं जो पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में अलेजिडली, अक्यूज्ड या मेंशन्ड के तौर पर आई हैं। किसी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही आदमी के दरवाजे पर आते जाते हों, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, और वही आदमी पर्दे के पीछे नाबालिग लड़कियों का शोषण कर रहा हो, और जब सच बाहर आने लगे तो वो आदमी जेल के अंदर ही मर जाए। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है सिस्टम फेलियर, पावर की अब्यूज और उन सवालों की जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। ये है एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक स्कूल टीचर से अचानक बिलियनियर फाइनेंसियर बन गया। उसके क्लाइंट्स पब्लिक नहीं थे, उसका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था, लेकिन उसकी रीच थी। व्हाइट हाउस तक, रॉयल फैमिली तक, सिलिकॉन वैली तक, हॉलीवुड तक। उसके पास था प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, वर्ल्ड वाइड मैंशंस। और वही आइलैंड बाद में पेडोफाइल आइलैंड के नाम से बदनाम हुआ। पहला केस, सिस्टम का समझौता। 2005 फ्लोरिडा। एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास जाती है और बताती है कि एप्स्टीन ने उसका सेक्सुअल अब्यूज किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग थी, एविडेंस भी था, मल्टीपल विक्टिम्स भी सामने आए। लेकिन 2008 में क्या हुआ? एप्स्टीन को सीक्रेट प्ली डील मिल गया। सिर्फ 18 महीने की सजा, वो भी डे जेल, दिन में बाहर काम, रात को जेल। और सबसे शॉकिंग बात, उस डील ने पॉसिबल को-कंस्पिरेटर्स को भी प्रोटेक्शन दे दी। यहीं से दुनिया पूछने लगी, क्या पैसा कानून से बड़ा है? घिलेन मैक्सवेल, शैडो वुमन। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ थी घिलेन मैक्सवेल, ब्रिटिश सोशलाइट, पावरफुल कनेक्शंस के साथ। एलिगेशंस के मुताबिक वो यंग गर्ल्स को रिक्रूट करती थी, एप्स्टीन के लिए ग्रूमिंग करती थी, विक्टिम्स को कंट्रोल में रखती थी। 2021 में मैक्सवेल अरेस्ट होती है, ट्रायल होता है। 2022 में सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस में कन्विक्टेड, 20 साल की सजा। ये पहली बार था जब एप्स्टीन नेटवर्क का कोई बड़ा हिस्सा सच में जेल गया। विक्टिम्स की आवाज, वर्जीनिया जुफ्रे। इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा विक्टिम्स की आवाज है। वर्जीनिया जुफ्रे सबसे प्रोमिनेंट सर्वाइवर बनी। उसने कहा, उसे 17 साल की उम्र में ट्रैफिक किया गया था, पावरफुल लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था। उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई थी। उसके एलिगेशंस में प्रिंस एंड्रू का नाम भी आया। प्रिंस एंड्रू ने एक्यूजेशंस डिनाई किए, लेकिन कोर्ट के बाहर सेटलमेंट किया और पब्लिक ड्यूटीज से हट गए। ये केस दुनिया भर के लिए शॉक था। फ्लाइट लॉग्स और बड़े नाम। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को लोग कहते थे लोलीटा एक्सप्रेस। फ्लाइट लॉग्स में कई फेमस लोगों के नाम आए। वार्निंग, सिर्फ मेंशन्ड, नॉट कन्विक्टेड। बिल क्लिंटन, मल्टीपल ट्रिप्स एक्नॉलेज्ड बाय हिज ऑफिस। प्रिंस एंड्रू, एलन डर्शोविट्स, एलिगेशंस डिनाई किए। कई बिजनेसमैन, एकेडमिक्स, पॉलिटिशियंस। इंपॉर्टेंट बात, नाम आना इज नॉट इक्वल टू जुर्म साबित होना, लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं। और वही सवाल एप्स्टीन फाइल्स का कोर है। एप्स्टीन की मौत सबसे बड़ा सस्पेंस। 2019 एप्स्टीन फिर से अरेस्ट होता है, न्यूयॉर्क के फेडरल जेल में। चार्जेस, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कंस्पिरेसी। ट्रायल होने वाला था, सच बाहर आने वाला था। लेकिन 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल वर्जन, सुसाइड। लेकिन कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, हाई रिस्क इनमेट के बावजूद नेग्लिजेंस। इसलिए आज भी लोग कहते हैं एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये है कोर्ट रिकॉर्ड्स, सील्ड टेस्टिमनीज, ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स, फाइनेंशियल ट्रेल्स, विक्टिम स्टेटमेंट्स। कई डॉक्यूमेंट्स अभी भी पार्शली रिडैक्टेड हैं या सील्ड हैं। इसलिए विक्टिम्स और पब्लिक आज भी डिमांड करते हैं फुल ट्रांसपेरेंसी, फुल जस्टिस। एंडिंग, सवाल जो जिंदा हैं। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके सवाल नहीं मरे। कौन कौन बच गया? कौन कौन सिस्टम के पीछे छुपा? और क्या विक्टिम्स को कभी पूरा जस्टिस मिलेगा? ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है ताकत, पैसा और सच के बीच की लड़ाई की। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरा सच अभी भी बाहर नहीं आया है।
Disclaimer. This video is based on publicly available court documents, media reports, and survivor testimonies. Mentioned names are allegations or references, not convictions.